जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस बार आप लोगों की जो पटवारी एग्जाम है वह ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के साथ ही कंडक्ट कराई जाएगी। कोई अलग से एग्जाम नहीं होने वाला है, उसी के अंतर्गत यह वैकेंसी आई है। तो उसी नए पैटर्न पर आधारित कंप्यूटर के क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में पूछे गए ऑलरेडी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से सभी एक को छोड़कर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से ऐसा एक कौन सा है जो इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। उसके अतिरिक्त बाकी के 3 ऑप्शन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। प्रिंटर जो होता है ना दोस्तों, ये किसका उदाहरण होता है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि इसके अतिरिक्त बाकी के 3 क्या है? इनपुट डिवाइस है, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है? तो ऐसे डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक माउस है, तो माउस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर कोई भी डेटा चलाते हैं। जैसे हम कीबोर्ड पर की प्रेस करते हैं तो वो लिखाता कहाँ है? कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पर लिखाता है। तो इसमें क्या होता है? हम डेटा एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में, मतलब वो क्या है? सब इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी क्या होता है? किसी चीज को स्कैन करके कंप्यूटर में एक फाइल के रूप में सेव करता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। जबकि प्रिंटर क्या होता है? वह कंप्यूटर के अंदर सेव फाइल को हमें हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके देता है, मतलब वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है, निम्न में से कौन सा B2C ई कॉमर्स का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा B2C ई कॉमर्स का उदाहरण है। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 ई वेबकॉम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, URL एक्सेस करते समय सर्वर त्रुटि 403 का प्रदर्शित होना वेब ब्राउजर पर क्या दर्शाता है? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप कुछ गूगल पर सर्च करते हैं तो वहां पर जब वो चीज, जैसे कभी कभी आप व्यापम पर देखे होंगे अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, जैसे रिजल्ट आता है, अभी MP पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया जैसे मान लीजिए, या एडमिट कार्ड आता है, तो आप तुरंत अगर चेक करते हैं तो सर्वर जब ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है सर्वर पर, तो वहां पर आप लोगों को ये लिखा आता है सर्वर त्रुटि 403, मतलब जो सर्वर है वो नॉट फाउंड लिखा जाता है ना। ऐसा इस तरीके से आपने देखा होगा कई वेबसाइट पर लिखा आता है दोस्तों। तो यह किस लिए होता है? तो यहां पर आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। यहां पर अनुरोध की गई HTML फाइल या CRI स्क्रिप्ट की अनुमति अपर्याप्त है। जब उसकी अनुमति अपर्याप्त होती है तब हम कोई भी सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? यहां पर आपसे पूछा गया है, Ctrl+R शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, वर्तमान वेब पेज अद्यतन के लिए Ctrl+R शॉर्टकट की का जो उपयोग होता है यह अपडेट द करेंट वेब पेज के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, डाटा मॉडल का निम्न स्तर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है विच इज लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा मॉडल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, फिजिकल डेटा मॉडल का एक निम्न स्तर है या लो लेवल डेटा मॉडल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, मैक एड्रेस का साइज क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों और पूछा गया है मैक एड्रेस का साइज क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, 48 बिट्स का। मैक एड्रेस का जो साइज होता है वो 48 बिट्स का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या पूछा गया दोस्तों? URL का पूर्ण रूप क्या होता है? ये वेरी IMP क्वेश्चन है। हर एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है ना दोस्तों वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल रहा है URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो URL होता है किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित डेटाबेस के घटक हैं सिवाय। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से 3 कोई से डेटाबेस के घटक हैं किसी एक को छोड़कर, तो वहां एक कौन सा इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, रिपोर्ट को छोड़कर इसके अतिरिक्त यूजर डेटा, मेटा डेटा और इंडेक्सेस।
ये सभी क्या है, डेटाबेस के घटक हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें परिवर्तित करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह डेटा को किसमें परिवर्तित करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 2, इंफॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना होता है ताकि उसे कहीं भी सेंड किया जा सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, यदि डेटा का एक टुकड़ा डेटाबेस में 2 स्थानों पर भंडारित किया जाता है तो बताइए क्या चार ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका भंडारित जगह बर्बाद हुई। देखिए अगर एक ही फाइल को आप दो फोल्डर में एक फाइल है हमारी, इसे आपने इस फोल्डर में भी सेव किया और इस फोल्डर में भी सेव किया, तो मान लीजिए कि ये 500 MB की फाइल है, तो इसने 500 MB यहां भी स्थान घेर लिया और 500 MB स्थान यहां भी घेरा, मतलब कुल मिलाकर 1 GB डेटा आपने 500 MB फाइल के लिए यूज कर लिया। मतलब 1 GB स्टोरेज आपने 500 MB की फाइल के लिए यूज कर लिया। तो ये जो 500 MB एक्स्ट्रा है ये क्या हुआ, बर्बाद हुई ना। क्या हुआ, बर्बाद हुई, बेवजह फिजूल डेटा स्टोरेज आपने खराब किया। तो इसकी जगह आप दूसरी फाइल भी यूज कर सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर है, यदि डेटा का एक टुकड़ा डेटाबेस 2 स्थानों पर भंडारित किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, भंडारित जगह बर्बाद हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है आईपी एड्रेस का आखिरी एड्रेस में दर्शाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आईपी एड्रेस का आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है पैरेलल कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, IEEE 1284 पैरेलल कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ईमेल सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा, फायरवॉल के द्वारा, पीजीपी के द्वारा या डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा। आप सभी ने देखा होगा ईमेल में डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर किए जा सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ईमेल सुरक्षा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एक्सेल में फॉर्मूला जो होता है किससे शुरू होता है। यदि आपने एमएक्स एक्सेल चलाया होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, इक्वल के साइन से। एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है इक्वल के साइन से शुरू होता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं और एमपी जीके की बेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं और साथ ही 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यह फाइल आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि व्यापम के द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपीजीके क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हमने इस पीडीएफ में प्रोवाइड कराया है और साथ ही एमपीजीके के सभी टॉपिक भी आपको इस पीडीएफ में एमसीक्यू वाइज देखने को मिलेंगे, जिससे आपको याद करने में काफी हेल्प होगी और आसानी होगी। तो तुरंत इस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड करके अपने एमपीजीके के पोर्शन को कंप्लीट करें। जय हिंद दोस्तों।